हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम इनर्शिया और मास के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये दोनों ही टर्म्स हमारे लिए काफी नई हैं। हम इनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, पर आज के लेक्चर में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से मैं आपको ये दोनों टर्म्स एक्सप्लेन करने वाला हूं और इनके बीच का जो रिलेशन है हम वो भी समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम सब ने अपनी लाइफ में बस में सफर तो जरूर किया है। मैं आपको एक बारी का अपना इंसिडेंट बताता हूं। हुआ कुछ ऐसा कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल बस में था। तो वो जो बस है वो खड़ी हुई थी, चल नहीं रही थी। हम भी उस बस के अंदर आराम से बैठे थे। तो हुआ एकदम ऐसा कि जो बस के ड्राइवर थे उन्होंने एकदम से बस को चलाना शुरू कर दिया। जैसे ही बस आगे बढ़ी, हमें कुछ हुआ। क्या हुआ होगा दोस्तों, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जैसे ही जो बस है एकदम आगे बढ़ना शुरू कर देती है, स्पीड उसकी बढ़ जाती है, क्या होता है, हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है, हम एकदम पीछे हो जाते हैं। वही चीज मेरे और मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुई। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? एक बारी ऐसा भी हुआ था कि बस चल रही थी, अच्छी स्पीड पर चल रही है, आगे कोई पर्सन आ गया। जो ड्राइवर है उनको ब्रेक्स लगानी पड़ी। दोस्तों, बस चल रही थी, एकदम ब्रेक्स लगानी पड़ी, तो हमें भी कुछ हुआ। क्या हुआ? हम एकदम आगे की तरफ आ गए, हमें दोबारा से एक झटका लगा। ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? इसके पीछे का रीजन क्या है? फिजिक्स कहती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो कि रेस्ट पोजीशन पर है वो रेस्ट पर ही रहना चाहता है। समझिए दोस्तों इस चीज को कि जब बस खड़ी थी, हम भी बस के अंदर बैठे थे, तो एकदम जब उसने चलना शुरू किया तो हमें एक झटका क्यों लगा? क्योंकि हमारी बॉडी रेस्ट पर ही रहना चाहती है। फिजिक्स के हिसाब से जो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर वो रेस्ट पे हैं वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं, अगर वो मूव कर रहे हैं तो वो मूव ही करते रहना चाहते हैं। देखिए, बस के साथ साथ हम भी मूव कर रहे थे, एकदम ब्रेक्स लगी तो हमें झटका लगा। क्यों? क्योंकि हम दोस्तों मूव करते रहना चाहते थे, रुकना नहीं चाहते थे, इसीलिए हमें वो एक जर्क फील हुआ, हमें झटका लगा। तो इसीलिए दोस्तों यहां पे कहा जाता है कि जो चीज रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहती है, जो चीज मूव कर रही है वो मूव करते रहना चाहती है। और यही जो टेंडेंसी है दोस्तों रेस्ट पे रहने की या फिर मूव करते रहने की, अपने मोशन को मेंटेन करने की जो टेंडेंसी है, इसका नाम दिया गया है इनर्शिया। और दोस्तों ये इनर्शिया हम इसको और कैसे समझ सकते हैं? बेसिकली जो मोशन में चेंज होता है, अब वो मोशन में चेंज स्पीड इंक्रीज होके भी हो सकता है, डिक्रीज होके भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मोशन में जो चेंज है उसको हैंडल करने की जो कैपेबिलिटी है उसी का नाम है इनर्शिया। अब दोस्तों कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें ये इनर्शिया, ये जो टेंडेंसी है ये ज्यादा होती है, मोशन को वो ज्यादा अच्छे से हैंडल कर लेते हैं, है ना, जो भी चेंज होता है उसको एकदम सहन कर लेते हैं। और बड़े सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि इस इनर्शिया को हैंडल नहीं कर पाते, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी काफी कम होती है। तो दोस्तों ऐसा ये डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? वो हुआ है मास की वजह से। मास क्या है? कोई चीज कितनी भारी है उसका वजन, जो वेट है, उसी को मास कहा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों ऐसे ही मैं आपको एक और इंसिडेंट बताता हूं। मैं बस के अंदर बैठा हुआ था, पास में ही मेरी बॉटल भी रखी थी, बस आराम से चल रही है। जैसे ही ब्रेक्स लगी, एकदम जो मोशन में चेंज हुआ, स्पीड हमारी डिक्रीज हो गई। उससे क्या हुआ दोस्तों? झटका लगा। मैं तो वहीं पर बैठा रहा, मुझे भी झटका लगा, मैं आगे की तरफ तो आ गया एकदम से, पर मैं वापस ठीक हो गया, मैं वापस अपनी पोजीशन पर चला गया। मैंने इनर्शिया को, चेंज इन मोशन को हैंडल कर लिया। पर जो दोस्तों बॉटल थी, क्योंकि बॉटल का मास, उसका वेट बहुत ही कम है, हल्की सी है, वो इस चेंज ऑफ मोशन को, इस ब्रेक को, झटके को हैंडल नहीं कर पाई। उसके अंदर ये इनर्शिया, ये टेंडेंसी बहुत कम थी और इसीलिए वो जो बॉटल है वो एकदम बहुत ही ज्यादा आगे आ गई। तो दोस्तों आपको समझ आया कि कैसे जिन चीजों का मास ज्यादा है उनका इनर्शिया भी ज्यादा होता है, वो इस चेंज इन मोशन को, इस झटके को ज्यादा अच्छे से सहन कर लेते हैं। पर जिन चीजों का मास कम है उनका इनर्शिया भी कम होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मास है और ये जो इनर्शिया है, इसके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, अगर मास डिक्रीज होगा तो इनर्शिया भी डिक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों यही है हमारा इनर्शिया और मास का इतना आसान सा टॉपिक। सिंपल से वर्ड्स में अगर हम बात करें तो जो भी मोशन में एकदम चेंज आता है उसको हैंडल करने की जो टेंडेंसी है, कैपेबिलिटी है, उसको सहन करने का दोस्तों जो लेवल है, उसी का नाम है इनर्शिया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अभी तक के चैप्टर में हमने मोशन में चेंजेस को समझने के लिए बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस की बात करी थी। उन्हीं की मदद से कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करके, जैसे कि साइकिल और आइस स्केटिंग वाले एग्जांपल से हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन समझा था। और आज के लेक्चर में एक स्कूल बस के सिनेरियो से हमने ये इनर्शिया और मास के बारे में बात कर ली है। अब दोस्तों बारी आती है सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, और इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में काफी इंटरेस्टिंग एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं। तो फिर चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप अपने हर कंसेप्ट को इतने ही मजेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से क्लियर करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए हमारी PuStack ऐप, जहां पर आपके लिए और भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जैसे कि सैंपल पेपर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, रिटन आंसर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।